हाय एवरीवन, कैसे आप सब बच्चों। एनटीए ने सीयूटी का फॉर्म फाइनली रिलीज कर दिया है, लेकिन मैं ये कहूंगा अभी आपको फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग डेज के अंदर साइट पे कुछ ना कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं या कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाद में पता लगती है। फिर बच्चे को लगता है यार अब करेक्शन विंडो का वेट करना पड़ेगा या कि चीजों को कैसे सॉर्ट करना होगा। तो बेटा अभी आप फॉर्म मत भरो, और फॉर्म की एक डिटेल वीडियो की कैसे फॉर्म फिल करना है मैं लेकर आऊंगा, ताकि आपकी तरफ से कोई भी एक भी गलती ना हो और फॉर्म एक बार में आपका सही भरे और करेक्शन विंडो में आपको सोचना भी ना पड़े। और उससे पहले कुछ चीजें आपको तैयार करनी है जो कि एनटीए ने भी बताई थी। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं, फिर हम चलेंगे नोटिफिकेशन पर और ध्यान से एक एक चीज आप सबको सुननी है। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपको अपनी 10th की मार्कशीट ढूंढ कर रख लेनी है। कुछ ना कुछ बच्चे होते हैं कि भाई कहीं ना कहीं अपनी मार्कशीट रखकर भूले हुए होते हैं, तो बेटा निकाल लो जहां पर भी रखी हुई है। उसके बाद 12th की मार्कशीट, बेटा 12th की मार्कशीट उनको रखनी है। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं, जो अभी क्लास 12वीं के अंदर ही है, उनको फॉर्म के अंदर परसुइंग का ऑप्शन मिलेगा, तो वो उसके साथ आगे बढ़ेंगे, जो मैं आपको डिटेल वीडियो में सिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बेटा आपका आधार कार्ड, और ये अपडेटेड होना चाहिए। आजकल तो मतलब फास्ट ट्रैक हो गया, 7-8 दिन में ही अपडेट हो जाती हैं चीजें। जिसमें सबसे जरूरी चीज जो है ना बेटा, वो है आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ। एनटीए ने जरूर कहा है कि अगर इसमें कोई दिक्कत होगी आधार कार्ड में, मार्कशीट में, तो आगे जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है शायद उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अभी आपके पास टाइम है, अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th के अकॉर्डिंग आधार कार्ड में अपडेट करवा लो नियर बाय सेंटर पर जाकर। और अपना एड्रेस भी करवा ही लेना लगे हाथ, अगर वो पॉसिबल है करवाना तो। और उसके बाद अपने फादर का नाम, उसमें भी गलती ना हो। कुछ बच्चे बोलते हैं सर फादर के डॉक्यूमेंट चेंज करवा दूं, नहीं भाई, आपको अपने फादर का नाम अपने डॉक्यूमेंट्स में सही करवा के रखना है। फिर आता है बेटा कास्ट सर्टिफिकेट। इस पे भी एनटीए ने कहा है कि इसको भी अपडेट करवा लेना है और आपको प्रॉपर एक वैलिड रखना है। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वैलिड ही ना हो। लग रहा है आपको, तो लग रहा है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है पर वो वैलिडेट ना हो, तो आपका वैलिड भी होना चाहिए और अपडेटेड भी होना चाहिए। उसके बाद सबसे जरूरी चीज कि भाई आपको मोबाइल नंबर एक ऐसा रखना है फॉर्म भरते समय जो थ्रू आउट द एग्जाम, मतलब फाइनल एडमिशन तक आपके पास वो रहे। और अपनी एक जीमेल आईडी, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, घर पे 2-3 मोबाइल होते हैं, सब में रिचार्ज करवा लेते हैं, कुछ होते हैं कि सिर्फ एक में करवाते हैं, एक में इनकमिंग बंद होती है। तो एक ऐसा मोबाइल जिस पर इनकमिंग आउटगोइंग हमेशा ऑन रहती है, ऐसे ही फोन को आपको लगाना है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपनी नोटिफिकेशन पर। और इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। कुछ बच्चों को ना इसके बारे में पता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी इस बात से वंचित है। फॉर्म भरते समय आप गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर चुन देते हो, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को मैथ अच्छी नहीं लगती 12वीं में, पर उसको कोर्स करना है बीएमएस। अब बीएमएस जैसा कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बिना मैथ के हो ही नहीं सकता, तो आपको पहले अपनी सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी भी देख लेनी है कि उस कोर्स के अंदर क्या क्या मुझे चाहिए, तो उसके बाद ही आप फॉर्म भरना। कहीं आप ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ दो जो आपके फेवरेट कोर्स के अंदर रिक्वायर्ड हो, कहीं आप ऐसा सब्जेक्ट ले लो जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो। तो ये सब चीजें ध्यान से समझनी है, मैं ये आपको साइट पर दिखाने वाला हूँ। देखो बेटा, जब आप साइट पर जाते हो ना, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का सेक्शन दिखता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी दिखती है, सब दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप सीधा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आओ। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी का देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। मैं एग्जाम्पल के लिए अभी आपको डीयू का दिखा रहा हूँ। देखो भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसके नाम से आपको ये मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ है, आपको जो भी कोर्स करना है उसको सर्च करो, उसके आगे कौन कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रॉपरली लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से ही अपना कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। फिर भी आप कुछ हेल्प चाहते हो, कुछ पता करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सीयूटी का ग्रुप आपको दे रखा है, वहां पर आके आप मेरे से अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अब नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, एक सेकेंड आ जाते हैं नोटिफिकेशन पे, रुक जाइए। हाँ जी भाई, ये देखो, नोटिफिकेशन में आपको बता तो दिया गया भाई 3 जनवरी से 30 जनवरी तक आपका फॉर्म है, महीना 31 का होता है, लेकिन यहाँ पे 3 से 30 तक है। और जो आपकी सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ द फी जिस भी मोड से आप करोगे, मैं फॉर्म के अंदर आपको बताऊंगा, वो 31 जनवरी 11:50 तक। जनरली 11:59 होता था, लेकिन ये 11:50 लिखा है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना। करेक्शन विंडो 2 से 4 फरवरी तक रहेगी, और बाकी सब चीजें बाद में बताएंगे। प्लस जो एग्जाम की डेट है, जैसा कि पहले भी टेंटेटिव था अभी भी टेंटेटिव है, 11 से 31 मई तक इन्होंने बोला है। पर वही है कि हर साल 15 मई तक वो चीजें चली जाती है, तो उसके बारे में भी आपको पता चल ही जाएगा। तो वही सब चीजें इन्होंने आगे लिखी है जो मैंने आपको अभी बता दी है, खासकर मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी। फिर भी आप चाहते हो कि आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, वहां आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।